नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट लीगल कंसेप्ट की, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये कंसेप्ट पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी, आर्टिकल 132 एंड 133 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में। लेकिन सबसे पहले समझते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होता। सब्सटेंशियल का मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट होना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सटेंशियल है या नहीं है केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। A question may be substantial when it is debatable, not previously settled by the law of the land or by a binding precedent, and its determination is necessary for deciding the case. लेकिन एक important situation और है, अगर legal position clear है because of an express statutory provision or a binding precedent, लेकिन court below उस settled legal principle को ignore करता है या उसके contrary act करता है और ये error केस के डिसीजन पर material effect डालता है, तो substantial question of law arise हो सकता है। अब इस कंसेप्ट को सेक्शन 100 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से समझिए। सेक्शन 100 सेकेंड अपील टू द हाई कोर्ट से रिलेटेड है। सेकेंड अपील रूटीन मैटर नहीं है। इट लाइज ओनली व्हेन द केस इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो अपीलेंट को मेमोरेंडम ऑफ अपील में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रिसाइजली स्टेट करना होता है एंड हाई कोर्ट आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट सच ए क्वेश्चन इज इन्वॉल्व्ड उस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करता है और ऑर्डिनरीली सेकेंड अपील उस फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन पर ही हियर होती है। इसीलिए सेक्शन 100 के अंडर सेकेंड अपील फर्स्ट अपील की तरह फैक्ट्स की रूटीन रीएप्रिशिएशन का फॉर्म नहीं है। इसके साथ दो प्रोविजंस और याद रखिए। सेक्शन 101 ऑफ सीपीसी कहता है कि सेकेंड अपील सेक्शन 100 के प्रोवाइडेड ग्राउंड्स के अलावा किसी और ग्राउंड पर नहीं होगी। और सेक्शन 103 ऑफ सीपीसी सर्टेन कंडीशंस के सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट को सेकेंड अपील में कुछ इशूज ऑफ फैक्ट्स डिटरमाइन करने की लिमिटेड पावर देता है। सो बेसिक प्रिंसिपल इज सेकेंड अपील प्राइमरीली कंसर्न्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, नॉट ए रूटीन रीहियरिंग ऑफ फैक्ट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं तो आर्टिकल 132 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में अपील हाई कोर्ट के जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर से लाई कर सकती है वेदर द प्रोसीडिंग इज सिविल, क्रिमिनल और अदर, प्रोवाइडेड द केस इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हाई कोर्ट गिव्स दिस रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 134A। सो रिमेंबर आर्टिकल 132 सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रोविजन सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स तक लिमिटेड नहीं है। और अब आते हैं आर्टिकल 133 पे। ये स्पेसिफिकली सिविल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। यहाँ हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना होता है कि फर्स्ट case involves a substantial question of law of general importance and second in the opinion of the high court that question needs to be decided by the supreme court। तो दोनों conditions यहाँ पे important हैं। So remember article 133 civil proceeding, substantial question of law of general importance and need for supreme court decision। तो दोस्तों कुछ सेक्शन इससे रिलेटेड और हैं, जैसे कि आर्टिकल 134A, आर्टिकल 132, 133, 134 के लिए सर्टिफिकेट का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है एंड आर्टिकल 145 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करने के लिए मिनिमम 5 जजेस की बेंच होती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर करिए। धन्यवाद।